तो दोस्तों फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने लाया हूँ एक एक्सरसाइज। एक्चुअली ये बुक है क्लास 6 की और आर एस अग्रवाल की बुक है ये। फ़िलहाल आपको मतलब इस बात से है कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इसमें हर तरह का एडिशन है। देखो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो मैच कर रहा है ना, लाइक डिनोमिनेटर है। और यहाँ पर देखो मैच नहीं कर रहा है, ये अनलाइक है, ठीक है। और यहाँ से देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया है। और यहाँ से देखो 1 2 3 टर्म वाला आ गया है जिसमें कि ये दोनों मिक्स्ड है और ये वाला होल नंबर है। और यहाँ पर देखो तीनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हर तरह का मसाला जो है इस एक्सरसाइज में आप देख रहे होंगे। और अब मैं आपको फटाफट जो है कि हर तरह के डिज़ाइन का 1 या 2 सवाल जो है खुद करके बाकायदे बताने जा रहा हूँ। और मेथड ऐसा बताऊँगा कि एकदम एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल लगेगा और समझने में भी आसानी होगी और आंसर भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो भाषण मेरा बहुत हो गया, अब चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो शुरुआती सवाल है ना, जिसमें कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये जो मैच करता है, ये करना बहुत ही आसान है। इसके लिए तो मैं बताऊं पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, इसलिए मुझे तो पेन से लिखने दो। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक बात हमेशा याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड मेथड है वो इसी पर डिपेंड करता है कि नीचे जो है सेम टू सेम होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक। तो यहाँ पर तो पहले से ही दोनों सेम टू सेम है, इधर भी 8 है इधर भी 8 है। तो ऐसे कंडीशन में ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ लोग करते हैं, उनको लगता है कि 8 + 8 यहाँ लिख देंगे 16। वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखो फ्रैक्शन के मैटर में ना ऐसा नहीं होता है। फ्रैक्शन के मैटर में अगर नीचे मैच कर रहा है तो उसको एक बार लिखो, और नहीं मैच कर रहा है, जो कि अभी आगे कुछ सवाल ऐसा मैं बताऊंगा जिसमें मैच नहीं करेगा, ठीक। तो उसमें आपको एलसीएम ले करके मैच करवाना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला जुला के जो मैटर है वो यही है कि आपको लास्ट में आते आते ये मैच कराना ही पड़ेगा। मैच कराएंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी जो है मैच है, तो मैं एक बार 8 लिख दिया। और ऊपर वाले को ऐड करना पड़ता है, हमेशा याद रखना, नीचे को ऐड नहीं करा जाता है, नीचे को एक बार उतार दिया जाता है और ऊपर वाले को सचमुच ऐड कर दिया जाता है। इस तरह से 5 + 1, ठीक। तो बस अगला स्टेप क्या आ जाएगा आपका, 5 + 1 6, 6/8, ठीक। अब इसको अगर हम ऊपर और नीचे 2 से काटेंगे, अच्छा 2 से क्यों काटेंगे, अरे यार कट रहा है तो काटेंगे नहीं क्या। 2 से काट दिया इसको 3 आ गया, 2 से काट दिया इसको 4 आ गया आपका आंसर, ठीक। अब ठीक इसी तरह से अब देखो दूसरा वाले में ना मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं देखो फटाक से लिख रहा हूँ ना, 8 + 4 सीधे मैं 12 लिख ही दे रहा हूँ। चलो ठीक है, मुझे पता है कि दोनों 3 से कटेगा, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। लो ये भी आ गया आंसर। अब एक बात और बता दूं कि ये जो है ना, कई बार आपने देखा होगा ना आंसर ऐसा नहीं आता अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला बड़ा होता है ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अक्सर अक्सर आप देखेंगे कि उसका आंसर ऐसा नहीं ऐसा आएगा, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो वो भी चलो लगे हाथ बता देता हूँ कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस डिजाइन में कैसे बदलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है, 3 से 4 को डिवाइड करना है, तो ये देखो 3 से 4 को डिवाइड करो, ठीक है। 3 1 जा 3, कोशेंट भी 1 आ गया, रिमाइंडर भी 1 आ गया ना। तो कोई बात नहीं, हमको सबसे पहले आंसर ये लिखना पड़ता है 1 जो कोशेंट है, उसके बाद ये ऊपर लिखना है और ये जो 3 है वो नीचे रहेगा। देखो सबसे पहले 1 कोशेंट वाला और उसके बाद 1 रिमाइंडर वाला, उसके बाद ये जो पहले से 3 नीचे था ना वो नीचे ही रहेगा। तो इस तरह से आप ये भी आंसर ले आए, ठीक है। अब देखो अब मज़ा आएगा इसमें। इसमें एक चीज़ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, इतना काम तो हमारा हल्का हो गया, ठीक। लेकिन ये मिक्स्ड में है, तो मिक्स्ड को इस वाले डिजाइन में कैसे चेंज करेंगे, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे हम। ये इस तरह से देखो, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे पे मल्टीप्लाई किया करो नीचे से, 5 1 जा 5 हो गया। जो भी रिजल्ट आया, जैसे कि 5 आ गया ना, तो उसमें ये वाला जो 3 है उसको ऐड किया जाता है ना,
तो 5 वन जा 5 और 5 में 3 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 ऊपर रहेगा और नीचे वो 5 का 5 ही रह जाएगा प्लस। अब इधर देखो 5 2 जा 10, 10 + 4 14, ठीक है। 14 ऊपर और 5 रहेगा नीचे। अब देखो ये सवाल जो है ये ऐसा नहीं लग रहा है, नीचे का दोनों मैच कर रहा है और ऊपर बस ऐड करना है। तो लो भैया हम लिख दिए, 5 को एक बार उतार दिए और 14 और 8 कितना हो जाता है 22, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस डिजाइन में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 से डिवाइड करते हैं किसको, 22 को ना। तो 5 4 जा 20 आ गया 2। तो ये जो 4 है ना, ये सबसे पहले लिखना है यहाँ पे। ये देखो ये ऐसे यहाँ पे लिखना है पहले 4, फिर 2 लिखेंगे ऊपर और जो 5 नीचे था यानी कि ये हमेशा रहेगा नीचे, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि देख लो अब धीरे 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 जो है कि मैटर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब देखो सवाल नंबर 4, यहाँ से आएगा मज़ा। यहाँ से क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइक नहीं है। यहाँ से अनलाइक डिनोमिनेटर्स चालू हो गया, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, इसके जैसा बनाना है, बराबर करना ही है, ठीक है। लेकिन यार कैसे करेंगे? देखो 9 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना नहीं आता है तो चलो ये भी देख लो। अब फटाक से लिखो यहाँ पे क्या, इस तरह से 9 और 6 ऐसे। 2 से किया कुछ नहीं हुआ इसका 3 आ गया। 3 से किया तो 3 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ 3 से किया तो 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो हमारा यानी कि एलसीएम कितना आ गया 18। अब देखो एलसीएम आते ही असली खेल शुरू। कैसे? देखो यहीं पे लोग फंसते हैं कि एलसीएम निकाल लिया, अब उसको सेटिंग करना नहीं आता है। तो देखो इतना जान लो कि जो हमारा एलसीएम आया है ना 18, वो दोनों के नीचे अब दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों के नीचे 8 दिख रहा है, यहाँ पे दोनों के नीचे जो है 9 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हमें दोनों के नीचे 18 18 जो एलसीएम आया है वो दिखना ही चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे? अब देखो तो इसमें क्या है ना, देखो 18 में आखिर 9 को बनाएंगे कैसे? देखो इसको ऐसे ही लिखो पहले ना, 2/9। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 18 बन जाए? आप कहेंगे 2 से कर लीजिए। तो चलो 2 से जब नीचे करेंगे ना तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। लेकिन हमने किया क्यों? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर हो उसको 18 बनाने के लिए किया, ठीक है। अब इसको भी देखो ऐसे ही लिख लो, 5/6 लिख लो। ये लाइन थोड़ा सा लंबा कर लो, मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो ऊपर भी 3 से करेंगे। एक बात याद रखना, नीचे हम 3 से इसलिए किए हैं क्योंकि 6 3 जा हमें 18 बनाना है, और ऊपर भी 3 से इसलिए किए हैं क्योंकि जिससे हम नीचे करेंगे ना उसी से ऊपर भी करेंगे। ऐसा नियम होता है, ऐसा आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो ये आ गया 18, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 18। अरे नीचे तो 18 आएगा ही, हम 18 के हिसाब से सेटिंग ही किए थे। ऊपर आ जाएगा 15। अब देखो कितना आसान आ गया ना। इतना जब आ गया है हमारा, नीचे दोनों बराबर आ ही गया है, तो हमें ऐसे एक बार में 18 लिख देना है और ऊपर वाले को ऐड कर देना है। जैसा हम शुरुआती सवाल में आपको बताए थे ना, तो 15 और 4 कितना आ गया 19। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला बड़ा है। देखो ऊपर वाला ना अगर छोटा होता, जैसे कि इसमें पहला वाले सवाल में हुआ था 3/4, तो हम उसको मिक्स्ड में बदलने जाते ही नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही थोड़ी ना होता है। लेकिन ऊपर वाला जब बड़ा होता है ना तो इसको मिक्स्ड में बदल दो तो वो बल्कि ज़्यादा सही रहता है। तो मिक्स्ड में इसको हम बदलेंगे कैसे? डिवाइड करके। चलो इसी में साइड में थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं। ये 18 से 19 को ना, 18 एकम 18, एक बचा। ये 1 लिखेंगे सबसे पहले, फिर ऊपर भी 1 लिख देंगे, 18 हमेशा नीचे रहेगा। ये जो ऊपर वाला 1 है ना ये रिमाइंडर वाला है, ठीक है, इस तरह से। अब चलो बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। और देखो अब सवाल नंबर 5, ठीक है। 5 में बस वो थोड़ा सा डिजाइन बदल दिया है, मिक्स्ड कर दिया है, लेकिन बात यहाँ भी वही है। कौन सी बात है? दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बदल दें सीधा सीधा। तो देखो ऐसे पे मल्टीप्लाई करने को बोला था ना, तो 4 2 जा 8, और फिर 8 आ जाए ना तो उसमें ये जो है ऐड किया जाता है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11/4 और प्लस 6 5 जा 30, 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35, और नीचे क्या रहेगा 6। नीचे जो डिजिट या नंबर लिखा रहता है ना वो हमेशा वो नीचे ही रहता है। अब देखो, अब ये जो सवाल है ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा बन गया? अब जब ऐसा बन ही गया तो उसके आगे का प्रोसेस वही रहेगा जैसा हमने इसमें यहाँ से किया है। तो कुल मिला जुला के शुरुआती जो है दिमाग अगर आपने लगा लिया तो आप आंसर तक पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं वही घिसा पिटा काम फिर से करता हूँ। 4 और 6 का एलसीएम लेता हूँ। अब की बार मैं आपको एलसीएम लेके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। भैया आप जान लीजिए कि 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, आप निकाल के देख सकते हैं। अब मैं ना ये जो 11/4 इसको चलो ऐसे लिख लिया और लाइन को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिया। 4 को हम 12 कैसे बना सकते हैं? 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 आ जाएगा, लेकिन नीचे से करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे करना और ऊपर ना करना तो गलत आ जाएगा, ऊपर भी ज़रूर करना है, भूल मत जाना, नहीं तो आंसर कभी आएगा नहीं। 35 और बटे 6 यहाँ पे 6 को हम 12 कैसे बनाएंगे? 6 2 जा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। अब देखो फटाफट कॉमन सेंस अगर आपका एक बार डेवलप हो गया ना, आप फटाफट ये सब कर लेंगे। यहाँ 12 आ गया, ऊपर 33, 6 2 जा 12 आ गया, ऊपर क्या आ गया 35 दूना 70। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों मैच कर रहा है ना तो एक बार लिख दो 12। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो ऐड, तो ये दोनों ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा आपका 103। ठीक है, अब ये भी देखो इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत आ रहा है बार बार। वैसे भी आप ये जान लीजिए ना कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं इनको आप ऐड करेंगे तो अक्सर क्या हमेशा जो है इम्प्रॉपर ही आएगा, तो उसको आप बदल लीजिए तो सही रहेगा। 12 से आप डिवाइड करेंगे इसको 103 को ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 8 96। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले किसको लिखा जाता है, ये जो क्वोशेंट है इसको, तो 8 को लिखेंगे पहले, 12 हमेशा नीचे ही रहेगा ना नीचे, और जो रिमाइंडर था ये पहुँच जाएगा ऊपर। ये है आपका आंसर। अब जल्दी से देखो अगला वाला सवाल। अगला सवाल में क्या ट्विस्ट है, ये दोनों तो चलो ठीक है, लेकिन एक होल नंबर भी आ गया है। अब इस होल नंबर को और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इन सबको एक साथ कैसे करते हैं वो देखो। तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, बस देखते जाओ। इसको तो हम पहले बदल लें, इसको पहले हम ठीक कर लें। 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11/3। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 1 जा 6 और 6 में 5 ऐड करेंगे तो ये भी 11, 11/6। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 2 है ना, इस 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो 2 के नीचे आप 1 लगा दीजिए। ठीक, अब इक्वल, अब देखो 3 आइटम है ना यहाँ पे, तो 3 6 और 1 तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, और तीनों का आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो अब देखो हमको ना जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको 6 बनाना है, तो 3 है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी तो 2 से करना पड़ेगा। अब देखो प्लस, इसमें तो नीचे पहले से ही 6 है तो इसको ऐसे ही रहने दो 11/6 ना। अब प्लस 2/1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 6 से करें तो ऊपर भी 6 से करेंगे। ठीक है, अब सोचो मेरा डिजाइन जो है ना पूरा तैयार हो चुका है, बस फटाफट अब आंसर लाना है ना, देखते जाओ। 11 2 जा 22। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ तो पहले ही से था 11/6, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/6। ठीक है, अब सबका 6 6 6 सबका बराबर है, तो हम क्या करेंगे एक बार में 6 यहाँ लिख देंगे, और ये जो ऊपर है इसको हम सचमुच में ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 22 + 11 + 12 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि ये जो दोनों है ये दोनों 3 से कट सकता है, तो इसको अगर हम काट देते हैं 3 से तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, यानी 15/2। लेकिन ये भी क्योंकि क्या है
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलो इसको भी ना हम थोड़ा साइड में जो है कि डिवाइड कर लेते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखो 2 से डिवाइड किया 15 को, ठीक है, 2 सत्ते 14 1, ठीक है। तो ये जो 7 है ये हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले, ये देखिए ऐसे सबसे पहले लिखेंगे 7, और ये जो 2 है वो नीचे ही रहेगा, ये ऐसे, और ये जो रिमाइंडर है 1 ये रहेगा ऊपर। ये आ गया आपका आंसर। तो देखो यार, ये जो है सवाल, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। ठीक, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि थोड़ा बड़ा लंबा लग रहा था, और आपको एक बड़ा सवाल बता दूं, ये बड़ा ज़रूरी भी है। तो देखो पहले तो इन सब को हम ठीक ठाक हुलिया में लिखते हैं, समझ गए। इम्प्रॉपर में देखो फटाफट करेंगे ना, बस देखते जाना। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 7/3, समझ में आ गया ना। अब देखो प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5/4 प्लस 6 2 जा 12 12 में 5 ऐड करेंगे 17/6 प्लस 12 3 जा 36 36 में हम 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा 43/12। यानी हमने अब इसको ठीक ठाक लिख लिया ना। अब देखो आगे क्या होता है। हम देख रहे हैं कि 3 4 6 और 12 सबका एलसीएम लेना है, तो सबका इकट्ठा अपना एलसीएम ले लेना है ना। लेकिन मैं बता दूं, इन सब का एलसीएम आप लेंगे ना तो आएगा 12, ठीक है। तो सबके नीचे 12 हमको लाना ही है। अब चाहे जैसे देखो 7/3 है ना, तो इसमें नीचे हम क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जा 12 आ ही जाएगा, तो ऊपर भी तो 4 से करना पड़ेगा ना। प्लस 5/4, 4 में किससे करें 3 से, तो 12 आ जाएगा ना, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। प्लस 17/6, 6 में 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हम ऊपर भी तो 2 से करेंगे। अब प्लस यहाँ पर तो पहले से ही 12 है नीचे, तो 43/12 आराम से लिख लो, यहाँ कुछ मत करो, रहने दो। कुछ लोग ना इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो फटाफट 7 4 जा 28/12, यानी सब के नीचे 12 आएगा ही, ये इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। अब 5 3 जा 15, 17 2 जा 34, और ये तो 43 था ही, ठीक है। अब आपका काम जो है कि एक बार में ऐसे सबके नीचे 12 आ ही गया, तो एक बार यहाँ 12 लिख लो, और इसको 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 और इसको सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो अब हम ऐड करते हैं, और ऐड करने पर ये चारों का एडिशन जो है ना, इन दोनों चारों का सम जो है वो आ रहा है 120। अरे यार, ये तो बड़ा बढ़िया नंबर आ रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, आप 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, ठीक है। और ये वीडियो देख करके आपको फ्रैक्शन के एडिशन के मैटर में फुल कॉन्फिडेंस आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।